है ना। तो सर मेरे को तो राखी बंधा करीबन 10 साल हो गई। नहीं, बात ये नहीं है कि रक्षाबंधन त्योहार मनाने से जो है क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन बात ये है कि कौन सी संस्कृति है। ये उस संस्कृति से जुड़ा हुआ त्योहार है जो संस्कृति जो है बार बार समाज के ऊपर अत्याचार करती है। बस यही बात है, रूढ़ी परंपरा में घेर रखा है अपने को। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो नवाब हो, चाहे वो क्या नाम है कोई और राजनेता हो, सारे राजनेता आकर जो है आके नौकरी की बात करते हैं और मुआवजे की बात करते हैं, बस इनकी बातें करते हैं। इसको समझ के जो है वो उसकी पूर्ति हो जाएगी, क्षतिपूर्ति जो है। क्षतिपूर्ति जब तक नहीं हो सकती है वो उसकी क्षतिपूर्ति तो होनी ही थी। अगर ये सरकार नहीं देती नौकरी और ये पैसा जो है तो समाज उठा के इकट्ठा कर देता इनको जो है। सही बात। लेकिन मेघवाल समाज को ये समझना चाहिए कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अगर वो सम्मान करता है वास्तव में, तो उनकी बातों को मानकर जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है बौद्ध बनने का प्रयास करें। ये जो क्षति है ये परिवार की क्षति तो है ही है, लेकिन परिवार के साथ में समाज की क्षति भी है। परिवार को हुई क्षति जो है उसकी पूर्ति हुई मान सकते हैं हम लोग, लेकिन जो समाज को क्षति हुई है, जो समाज, ये अत्याचार समाज के ऊपर था, ठीक है ना। तो जो समाज को क्षति हुई है, जो समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है उसकी भरपाई नहीं हुई है, और समाज के ऊपर हुए अत्याचार की भरपाई जो है समाज को खुद करनी पड़ेगी। उसको सरकार नहीं कर सकती है, उसको ये मुख्यमंत्री जी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको जो है कोई और दूसरा आदमी नहीं कर सकता उसकी भरपाई को। उसकी भरपाई केवल और केवल समाज ही कर सकता है। नहीं वो तो बात आपकी सही है, लेकिन मेघवाल समाज को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में ये कहा था कि हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लो। सही बात है। लेकिन इस समाज ने जो है आज तक बाबा साहिब की बात को नहीं माना। अभी कुछ दिनों पहले ही जिस दिन उस बेचारे की मृत्यु हुई है इंद्र मेघवाल की जो है, उससे कुछ दिन पहले ही तो रक्षाबंधन त्योहार गया है। और इस समाज ने उस रक्षाबंधन के त्योहार पर कोई सोच विचार विमर्श नहीं किया। बाबा साहिब की बातों को ऐसे हवा में उड़ाते हुए उन्होंने इस त्योहार को, इस उत्सव को मतलब ऐसे सेलिब्रेट किया है, बस पूछो मत। हाँ क्या हुआ? जो अभी उनका वीडियो जारी हुआ था 8 बजे, किसका? जो पीड़ित परिवार है उनका वीडियो जारी हुआ था, वो देखा क्या आपने? नहीं, मैंने अभी देखा वो वीडियो। मैं आपके पास भेजता हूँ तुरंत ही। अच्छा। जो मेरे भारत स्वाभिमान मंच के ग्रुप में है, आप देखो। नहीं, ग्रुप पे तो नहीं देख पाऊंगा, आप ऐसे पर्सनल भेज दो मुझे। हाँ, तो उनमें माननीय अशोक गहलोत जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को इतना रुपए दे दिया, वो घर वाले बोल रहे हैं उनके। यार क्या करे, ये जो समाज के दलाल है यही कर रहे हैं सारा सिस्टम। तो और क्या डिमांड थी उनके रुपयों के अलावा? नौकरी की बस डिमांड, और क्या। मैं आपके पास भेजता हूँ सर, आप पहले देखो। मैं आपके पास भेजता हूँ वीडियो तुरंत। नहीं वो कोई बात नहीं, उनको पैसा मिल गया, नौकरी नहीं मिली ना। नहीं नौकरी, वो एक बंदा बोल रहा है कि नौकरी मिल गई, अशोक गहलोत जी मतलब मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद है, मैं उस समाज से मिलना चाहता हूँ। तो मतलब नौकरी भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, बस वो जो अत्याचार था वो उसका पूरा हो गया। नहीं वो तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनका वीडियो सुन के मैं बोल रहा हूँ आपको। अच्छा, मतलब नहीं वो पैसा रुपया से, नौकरी से जो है मतलब वो ये मान रहे हैं कि उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसकी भरपाई हो गई है। नहीं अत्याचार तो यार आपका, जैसे मेरा ही बेटा हो समझ लो, कोई भी सर, अगर मेरा बेटा चला जाए तो मेरे को कितनी भी नौकरी दे दो, उस नौकरी से क्या मतलब है मेरे को? नहीं ऐसा है, मेरी बात सुनो। ये जो क्षति है ये परिवार की क्षति तो है ही है, लेकिन परिवार के साथ में समाज की क्षति भी है। परिवार को हुई क्षति जो है उसकी पूर्ति हुई मान सकते हैं हम लोग, लेकिन जो समाज को क्षति हुई है, जो समाज, ये अत्याचार समाज के ऊपर था, ठीक है ना। तो जो समाज को क्षति हुई है, जो समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है उसकी भरपाई नहीं हुई है, और समाज के ऊपर हुए अत्याचार की भरपाई जो है
समाज को खुद करनी पड़ेगी। उसको सरकार नहीं कर सकती है, उसको ये मुख्यमंत्री जी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको जो है कोई और दूसरा आदमी नहीं कर सकता उसकी भरपाई को। उसकी भरपाई केवल और केवल समाज ही कर सकता है। नहीं वो तो बात आपकी सही है, लेकिन मेघवाल समाज को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में ये कहा था कि हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लो। सही बात है। लेकिन इस समाज ने जो है आज तक बाबा साहिब की बात को नहीं माना। अभी कुछ दिनों पहले ही, जिस दिन उस बेचारे की मृत्यु हुई है इंद्र मेघवाल की जो है, उससे कुछ दिन पहले ही तो रक्षाबंधन त्योहार गया है। और इस समाज ने उस रक्षाबंधन के त्योहार पर कोई सोच विचार विमर्श नहीं किया। बाबा साहिब की बातों को ऐसे हवा में उड़ाते हुए उन्होंने इस त्योहार को, इस उत्सव को मतलब ऐसे सेलिब्रेट किया है, बस पूछो मत, है ना। तो सर मेरे को तो राखी बंधा करीबन 10 साल हो गई। नहीं, बात ये नहीं है कि रक्षाबंधन त्योहार बनाने से जो है क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन बात ये है कि कौन सी संस्कृति है। ये उस संस्कृति से जुड़ा हुआ त्योहार है, जो संस्कृति जो है बार बार समाज के ऊपर अत्याचार करती है। बस यही बात है, रूढ़ी परंपरा में घेर रखा है अपने को। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो नवाब हो, चाहे वो क्या नाम है कोई और राजनेता हो, सारे राजनेता आकर जो है आके नौकरी की बात करते हैं और मुआवजे की बात करते हैं, बस इनकी बातें करते हैं। इसको समझ के जो है वो उसकी पूर्ति हो जाएगी, क्षतिपूर्ति जो है। क्षतिपूर्ति जब तक नहीं हो सकती है, वो उसकी क्षतिपूर्ति तो होनी ही थी। अगर ये सरकार नहीं देती नौकरी और ये पैसा जो है, तो समाज उठा के इकट्ठा कर देता इनको जो है। सही बात। लेकिन मेघवाल समाज को ये समझना चाहिए कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अगर वो सम्मान करता है वास्तव में, तो उनकी बातों को मानकर जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है बौद्ध बनने का प्रयास करें। सही बात। जब तक बौद्ध नहीं बनेगा ना, जब तक अपनी संस्कृति में परिवर्तन नहीं करेगा, जब तक अपनी शुद्ध संस्कृति को जो है नहीं अपनाएगा, जब तक जो है इसके ऊपर ऐसे अपमान लगातार होते रहेंगे। पहले जितेंद्र मेघवाल, फिर इंद्र कुमार मेघवाल, फिर और कोई मेघवाल होगा। सही बात। तो अब सर मेरे तो यही बात है कि मैं वहाँ जोधपुर से वापस आया हूँ, वो सारा सिस्टम है, लेकिन मैंने आज तक 7 साल से राखी नहीं बनवाई। मेरी सिस्टर 1 एक सिस्टर है, उनसे राखी नहीं बनवाई 7 साल में। मैं उनको बोला कि मेरे लिए राखी ये भूल जाओ कि भाई ये राखी मैं आपके लिए लेके आता हूँ। मेरे 4 भाई है, चारों भाई के मेरे राखी नहीं बांधता, कभी भी मैं राखी नहीं बनवाता सर। मैं तो इनको मतलब धुका दिया, जो हिंदू धर्म है इनको धुका दिया मैंने बाहर। और मैं तो खुद ही ये सोच रहा हूँ कि भाई मेरे साथ में कोई अगर 5-10 हजार लोग अगर बौद्ध धर्म अपनाए तो अच्छी बात है। मैं ये तैयारी करूँ। नहीं, रक्षाबंधन के त्योहार से हमें कोई घृणा नहीं है, लेकिन हमारी बात यह है कि हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिखाए हुए मार्गदर्शन चलना चाहते हैं। सही बात है। राखी बांधने से कुछ नहीं हो जाएगा, राखी नहीं बांधने से कुछ नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये हमारी संस्कृति के प्रति क्रांति पैदा की गई संस्कृति है, इसलिए हमें जो है इस संस्कृति को जो है जितना जल्दी हो उतना जल्दी छोड़ना पड़ेगा। अब वो जो लड़का खत्म हुआ था इंद्र मेघवाल, वो मेरे संगठन का जो जिला अध्यक्ष है वहाँ का, जो गगराज भाई, वहाँ का जो ब्लॉक साइला तहसील का जो ब्लॉक अध्यक्ष है, उनका बड़े भाई का लड़का था मेरे संगठन से, जो भारत स्वाभिमान मंच से है, उनके संगठन के जो बड़े भाई का जो लड़का, बड़े का पता नहीं छोटे का, उनका लड़का था। तो वो मेरे पास कॉल किया, मैं उनके पास कॉल किया, मैं चलो भाई आएंगे, तो वहाँ जाने का प्रयास नहीं मिला हमारे को। सबसे बड़ी बात है। चलिए, आप संगठन चलाते हैं तो समाज में जो है यही विचार को आप फैलाने का प्रयास करो, सब उनको समझाने का प्रयास करो, ठीक है ना। अब सर ये सबसे बड़ी बात है कि आज जो जेंट्स है वो कभी भी नहीं सुधरेंगे, जो लेडीज है उनके सुधारना पड़ेगा हमारे को। देखो भाई, ऐसा है, जो नहीं सुधरेगा उसको झेलना पड़ेगा। एक बच्चा जो स्कूल नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, तो उसका कौन झेलता है। अगर वो नहीं सुधरेगा, सुधरकर पढ़ाई नहीं करेगा, गलत आदतों में पड़ जाएगा, तो उसको ही झेलना पड़ेगा। अगर ये समाज नहीं सुधरेगा तो ये जो पहले जितेंद्र मेघवाल, फिर इंद्र कुमार मेघवाल, फिर और कोई मेघवाल, लगातार मेघवालों पर अत्याचार होता रहेगा। ये तो बात सही है आपकी। हाँ, तो इस बात को जितना जल्दी समाज समझ ले। अभी तो एक बात और आई थी, एक मास्टर का जिसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जिस बोल रहा था कि घड़ा देखा है नहीं देखा है, तो वो मास्टर से अभी बात हुई थी, उसका फोन आया था,
तो वो कह रहा है कि जी आपने लिखा है मेरे को कि दलित टीचर। तो मैंने कहा भाई गया गलत रहा, तुम दलित नहीं हो क्या? कह रहा नहीं मैं दलित नहीं हूँ। तो मैंने कहा भाई तो फिर तुम कौन हो? कह जी मैं तो खटीक हूँ। तो फिर खटीक कौन होता है? मैंने उससे पूछा, मैं खटीक कौन होते हैं? तो बोलता है जी मैं खटीक हूँ। मैंने कहा भाई खटीक तो हो, पर खटीक में तुम एससी हो या नहीं हो? तो बोलता है हाँ जी एससी हूँ। अब वही बात हो गई ना कि रिजर्वेशन का लाभ लेने तुम एससी हो, लेकिन अपने आप को जो है उस बहुजन समाज का हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं हो, है ना? बात है। तो ये एक समस्या है। आके वहां गाल तो बजा रहा था मतलब जो है वीडियो में, लेकिन मतलब जो है इतनी बात नहीं समझ में आती है कि मैं अपने समाज को जो है, अगर बाबा साहब को जानता है, बाबा साहब कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो बाबा साहब के बारे में जाके बात तो बताए वहां पे अपने समाज में जो है। सही बात है। अभी तो अपने आप को जो है एससी नहीं मान रहा है। तो एससी क्या हुआ? एससी तो कोई मतलब वो जाति भी नहीं है, कोई चमार चूड़ा भंगी जो जिनको घृणात्मक रूप से देखा जाता है समाज में, वो शब्द भी नहीं है। एससी शब्द जो है, शेड्यूल कास्ट शब्द जो वर्ड है, वो तो संवैधानिक शब्द है, हैं? उसमें तो इतना कोई गणा भी नहीं है उस शब्द में जो है, तो उसको नहीं अपना पा रहा है। तो अभी हालात जो है थोड़े ज्यादा गंभीर हैं राजस्थान में जो है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। अभी अभी कल मैं वहाँ गांव पहुंचा था, मेरे पास एक कोई जाट समाज का कोई फौजी था। तो वो मेरे को बोल रहे थे कि आपके कोई भी हो जाए तो वो आप उठा के ले लेते हो कोई बात को, लेकिन आप क्या उठाते हो? जो हकीकत में बात है वही उठाते हैं ना हम तो। नहीं, उनकी बातें जो है, जाट समाज हो राजपूत समाज हो, उनकी बातें उनके तक तो बहुत सही है, ठीक है, क्योंकि जो उनको समझ में आता है वो वही समझ सकते हैं। उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उनको जो है उन्होंने जो देखा है, देखो उनके पूर्वजों ने अत्याचार किए, ठीक है ना? उनके पूर्वजों ने जो है हमें अधिकारों से वंचित रखा, तो आज हमें जो अधिकारों से वंचित रखा गया उसके कारण संविधान में हमें आरक्षण की व्यवस्था मिली। लेकिन उनके पूर्वजों ने किया था, इन्होंने नहीं किया, ठीक है? तो आज ये लोग अगर मतलब जो है अच्छे काम कर रहे हैं और समानतावादी सोच रख रहे हैं, तो उसके लिए तो इनका साधुवाद है। लेकिन इनको ये समझ में अभी आना बड़ा मुश्किल है कि ये आरक्षण जो है समानता व्यवहार नहीं कर रहा है या समानता व्यवहार कर रहा है। इनको ये समझ में आता है क्योंकि इन लोगों ने बेचारों ने कोई अत्याचार करा नहीं है उस तरह का जिस तरह का इनके पूर्वजों ने किया है, और ये सोचते हैं मतलब कि उस तरह अत्याचार हुआ नहीं है, या फिर उसको जो है टालने का प्रयास करते हैं। तो स्थिति जो है थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। हमें घृणा और द्वेष से बचकर जो है हमें अपने अधिकारों पर फोकस करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है सर, जो ये बौद्ध धर्म अपनाएंगे तब सारा सिस्टम होगा। सारा सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा अगर समाज जो है बौद्ध धर्म अपना लेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इस दुनिया के, मैं मानता हूँ अपने दिल से जो है कि सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। लोग कहते हैं 5 विद्वानों में से एक थे, मैं कहता सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में जो है उत्कर्ष को छुआ, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, कोई भी जीवन के अंग को जो है उन्होंने स्टडी किए बिना छोड़ा नहीं। और उसके हर एक जीवन में जो है, हर एक जीवन के हर एक अंग में जो है उनके जो सिद्धांत हैं वो बहुत मौलिक हैं। सही बात, ठीक है ना? तो ऐसा कोई कारण नहीं उत्पन्न होता कि बाबा साहब हमें कुछ बात कहें और उस बात को हम टाल दें, क्योंकि वो बात जो है बाबा साहब से पहले वो हमारे कल्याण के लिए है। अब बौद्ध धर्म जो बाबा साहब ने अपने अंतिम जीवन, अपने अंतिम चरण, क्या नाम है, अपने अंतिम क्षणों में अपनाया था ना बौद्ध धर्म जो है, तो उसका लाभ उन्हें क्या होगा भाई? उनका उद्देश्य यही था ना कि अपने समाज को एक मार्ग देके जाना है। हाँ, जो रूढ़ी परंपरा से बाहर निकालते हैं। हाँ, तो अपने समाज का मार्गदर्शन किया था उन्होंने बौद्ध धर्म अपना के जो है, और उन्होंने ये उनकी अपेक्षा थी कि हाँ मेरा समाज जो है कम से कम मेरे जाने के बाद मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, अपना भला कर लेगा, या बौद्ध बन जाएगा, सारी समस्या हल हो जाएंगी। इसको जो है SC ST OBC का भी दंड छूट जाएगा, इसको छोटा कहना, छोटी जाति कहना, ये भी छूट जाएगा। बौद्ध धर्म एक ऐसी क्रिया है जिसमें आदमी जो है अपने उत्कर्ष को छूता है, मानव एक समान बौद्ध धर्म की ये पहचान, बहुत जल्दी अपना विकास करता है। जितना इसको जो है वंचित किया गया अधिकारों से, वो सारा जो क्या नाम है, जो उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बौद्ध धर्म जो है बहुत जल्दी कर सकता है। लेकिन वही बात है ना कि अब लोग जो है अभी समझने के तैयार नहीं है, उसको फिर चलना पड़ेगा उसके मार्ग पे जो है। चलो ठीक है। हाँ, तो सर मैं आपके पास वो वीडियो भेजता हूँ अभी भी तुरंत, उनका 8 बजे जो वीडियो जारी हुआ था, अभी मेरे पास करीबन वहाँ से भरतपुर से कॉल आया था, भरतपुर को कॉल किया था मैंने, तो वो बोल रहा है कि इनका वीडियो, तो हम तो समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनका वीडियो ये जारी है। मैंने कहा चलो मैं बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, भेज ये बात ठीक है। और सर बारिश हो रही है क्या? नहीं, बारिश नहीं हो रही, गर्मी हो रही है यहाँ तो। अच्छा, हमारे तो ठंडी हवा आ रही है बहुत। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
कूलर वूलर की कोई जरूरत नहीं है, ना मच्छर खाते हैं ना बात। वहाँ मच्छर तो हो नहीं सकते ना। मच्छर हो नहीं सकते। हाँ, सबसे बढ़िया जीवन तो राजस्थान का वैसे। बस अब गर्मी राजस्थान में गर्मी छोड़ दो और ठंड छोड़ दो बहुत सारी जो है। ठीक है सर। चलो ठीक है, ओके ओके ओके।